ओम शांति। आज हम सब के लिए बहुत विशेष दिन है। आज बाबा का स्मृति दिवस है। तो स्मृति दिवस नाम ही है स्मृति। तो हमें किस चीज़ की स्मृति रखनी है? बाबा ने कहा स्मृति दिवस में किस चीज़ की स्मृति रखनी है। यह भी हमने वाणी में सुना कि समय आने पर हम बच्चे अपना अस्त्र शस्त्र क्या करते हैं? भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ना। ये सब का अनुभव जब कोई परिस्थिति आती है तो हम सब अपने अस्त्र शस्त्र बाबा कहते बीच बीच में भूल जाते हैं। तो आज ये जो स्मृति दिवस है इसमें हम दृढ़ संकल्प करें कि जैसे ब्रह्मा बाबा कोई भी पेपर आया तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को भुलाया? भूले बाबा? अगर बाबा ही अपने अस्त्र शस्त्र भूल जाते तो फिर हम बच्चों को कैसे रास्ता दिखाते, कैसे याद दिलाते कि बच्चे आपको अस्त्र शस्त्र नहीं भूलने हैं। तो बाबा ने हमेशा जो शिव बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिए ज्ञान गुण शक्तियों के, उन अस्त्र शस्त्र को हमने कभी नहीं भूलना। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने उन अस्त्र शस्त्र का समय समय पर परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया और विघ्नों को पार किया, ऐसे हम बच्चों को भी, जो बाबा हम बच्चों को रोज वाणी में इतने ज्ञान के खजाने देते हैं, इतने अस्त्र शस्त्र देते हैं, हमारी पहचान कराई कि बच्चे आप कौन थे, आपको मैंने क्या बनाया था, कितना कुछ तुम बच्चों को दिया। सर्व गुण सर्व शक्तियों से पूरा श्रृंगार करके हम बच्चों को इस सृष्टि पर भेजा। तो आज ऐसा समय आया कि हम यही भूल गए कि हम कौन सी आत्मा है, बाबा ने हमें किस लिए इस सृष्टि पर भेजा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो मैंने तुम बच्चों को दिया वो फिर से मैं याद दिला रहा हूं। परमात्मा को, शिव बाबा को क्या कहते हैं कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। उनका जन्म हमारी तरह नहीं, मनुष्य आत्माओं की तरह नहीं, लेकिन परमात्मा ने भी किस रथ को चुना? किस रथ को चुना शिव बाबा ने? ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा ने जिस रथ को चुना वो कितना भाग्यशाली रथ है, जिनका यादगार मंदिर में नंदीगण के रूप में है। अगर शिव परमात्मा तक भी हमने बात पहुंचानी है तो किसके कान में बोलेंगे? नंदीगण के, ब्रह्मा बाबा के कान में बोलेंगे। तो कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से वो जुदा नहीं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से जुदा नहीं है। शिव बाबा इनके तन में आते हैं, एक सेकंड में अपना काम करके चले जाते हैं। तभी कहते हैं परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचाई। सृष्टि तो चल रही थी, कौन सी सृष्टि रचाई? तो बाबा हम बच्चों के द्वारा हमारे लिए नई सृष्टि, नई दुनिया की जो स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ, अपना जीवन बाबा की सेवा में अर्पण कर दिया। बाबा ने देखा, बाबा ने वाणी में बोला, सुनते हैं ना वाणी में हम, कि ब्रह्मा बाबा ने तो ये भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। सोचा बाबा ने?
बाबा ने कहा जो पाना था सो पा लिया। अब बाबा हम बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा ने कहा और किया वही शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए वही कार्य करना है। तो बाबा कहते हैं कि जिस ब्रह्मा के द्वारा मैं स्थापना का कार्य कर रहा हूं, वास्तव में हम सभी कौन हैं? देखा जाए तो हम सभी, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं दिखाते ना, स्थापना पालना और विनाश, तो हम सब ब्रह्मा भी हैं, हम सब विष्णु भी हैं और हम सब शंकर भी हैं। अब आप बताओ कैसे होंगे हम ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी हैं। हम ब्रह्मा बनकर अपने जीवन में, अपने मन में कई प्रकार के संकल्पों की सृष्टि रचते हैं, अच्छे और बुरे। फिर विष्णु बनकर के हम उन संकल्पों को, उन संस्कारों की पालना करते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे खराब। फिर हम शंकर बनकर के जो हमारे खराब संस्कार, खराब विचार, उनका हम विनाश भी खुद ही करते हैं। अपने मन में कई प्रकार के संकल्पों की स्थापना करते ना, बैठ के सोचते हैं, कई नए नए संकल्प सोचेंगे, कई संकल्प इतनी गहराई में हम चले जाते हैं जो नहीं है वो भी दिखाई देगा है, और जो है उसके लिए भी दिखाई देगा कई बार ये तो है ही कुछ नहीं। फिर हम जिन संकल्पों की पालना करते हैं उसी अनुसार हमारा जीवन बन जाता है। अगर हमारे अंदर खराब संस्कार हैं, हम उनकी पालना करते हैं, बार बार उन्हीं संस्कारों को दोहराते हैं, उन्हीं संस्कारों को अपने अंदर पक्का कर लेते हैं, तो हमारा जीवन क्या बन जाता है? खराब। अच्छे संस्कारों की पालना करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है कि विष्णु के रूप में हम उनकी पालना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ना, हमें अब श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। जितने भी बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं, हर वाणी में बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ संकल्प देते हैं कि बच्चे आपको ये करना है। हर वाणी में आता है ना बाबा की, तो ये बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचकर उनकी पालना करके आसुरी संस्कार, उनका विनाश करना हमें रोज सिखलाते हैं। आज स्मृति दिवस पर हमें अपने आप को इतना दृढ़ संकल्पों से भरपूर कर लेना है कि जो बाबा ने कहा है आज से मुझे वही सोचना है, वही करना है। बाबा कहते हैं बच्चे सोचते तो है लेकिन क्या नहीं है, संकल्प करते हैं लेकिन संकल्पों में क्या नहीं है, दृढ़ता नहीं, पक्का नहीं करते। हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, चल जाएगा, है ना, बाद में कर लेंगे, 2-4 दिन ठहर के कर लेंगे। बाबा कहते नहीं, फिर जब 2-4 दिन करेंगे फिर कहेंगे अभी 2-4 दिन ही तो हुए, थोड़ा और रुक जाते। ऐसे करते करते हमारा कितना समय निकल जाता है ना। हमारा समय ये बहुत हीरे तुल्य अमूल्य समय है, ये संगम युग, हीरे तुल्य युग। बाबा कहते हैं जो संगम युग है हीरे तुल्य है, कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें संगम युग में कल्याणकारी शिव पिता आकर हम आत्माओं का कल्याण करते हैं। कोई इंसान नहीं हम आत्माओं का कल्याण करता, परमात्मा स्वयं आकर के हम बच्चों का कल्याण कर रहे हैं कि बच्चे ये जो तुम्हारा जीवन है हीरे तुल्य। बाबा ने कुछ दिन पहले वाणी में क्या बोला, आपका ये जीवन स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट है। ये
बाबा ने जो हम बच्चों के लिए स्कूल खोला है, ये स्कूल में बाबा कहते हैं ऐसी पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ जो दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। कोई डॉक्टर बना देगा, कोई वकील बना देगा, कोई इंजीनियर बना देगा, लेकिन देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई आज तक किसी ने पढ़ाई? किसी स्कूल कॉलेज से निकलते देखा आपने किसी बच्चे को देवता बन गया हो? दुनिया में डिग्रियां हमें मिल जाती हैं, लेकिन बाबा जो आकर के हमें डिग्री देते हैं वो कोई इंसान नहीं दे सकते। चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, वो किसी हद तक हमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? बेहद की। कोई लिमिट नहीं है, बेहद की। सारे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत। बाबा ने हम बच्चों को हमारे 84 जन्मों की पूरी कहानी सुना दी। सुनाइए ना कहानी। बाबा कहते बच्चे ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये कोई बनावटी नहीं है। कई बार घरों में देखो बच्चों को ऐसे ही कहानी बना बना के सुना देते हैं, लेकिन शिव बाबा ने हम आत्माओं की ओरिजिनल कहानी हमें सुनाई कि बच्चे आप क्या थे। हमें तो कुछ भी याद नहीं था किसी को याद, लेकिन बाबा ने देखो कितना हमें याद दिलाया कि बच्चे आप तो स्वर्ग के मालिक थे। आपका जीवन तो ऐसा था, सर्व गुणों से भरपूर थे। आज जब हम अपना जीवन देखते हैं ज्ञान में आने से पहले, तो लगता था कि दुनिया ऐसे ही चल रही है। जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका भी नहीं पता ये कौन है, इनको किसने ऐसा बनाया होगा, कभी सोचा नहीं। लेकिन बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे ये तुम ही तो थे। तभी कहा गया ना, हम सो हम ही देवता थे, फिर हमको बनना है। जैसे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो एक नारा लगवाते हैं टीचर कि देश की रक्षा कौन करेगा, तो बच्चे क्या करते हैं? हम करेंगे, हम करेंगे, है ना। तो बाबा ने अब याद दिलाया, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है ना, तो अब बाबा याद दिला रहे कि बच्चे अपनी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जब हम अपनी रक्षा करेंगे तो उसमें सभी की रक्षा है। बाबा ने कहा कड़वा बोलना ये अपनी रक्षा नहीं है, हम अपने को बीमार कर रहे हैं, बुराइयां अपने अंदर आ रही हैं। जब हम अपने अंदर मिठास लाते हैं, हम किसी को अच्छे शब्द बोलते हैं, मीठे शब्द बोलते हैं, तो दूसरे को क्या लगता है? अच्छा लगता है ना। अगर किसी को हम दुख देने वाले शब्द बोलते हैं तो खुद तो दुखी होंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति दुखी होगा सुनने के बाद। तो फिर ना तो अपनी रक्षा की और ना ही दूसरे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पहले आपको अपनी रक्षा करनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम ग्रसित हैं। आज तो बुराइयों का भी कोई अंत नहीं रहा, कितने प्रकार की बुराइयां हैं। इंसान जो है पहले बाबा कहते हैं लोगों को तो ये होता है ना कि पहले वो बदले, पहले वो करे, फिर मैं करूं। बाबा ने कहा आपको पहले अपनी रक्षा करनी है। कोरोना काल में क्या हुआ? जिसने अपनी रक्षा की समझो उसने दूसरे की। जिसको भी कोरोना हुआ उसको क्या किया? अकेले, उसके पास कोई नहीं जाएगा। क्यों? उसकी बीमारी हमको भी लग जाएगी। ऐसा हुआ ना। तो बाबा कहते ये तो शारीरिक बीमारियां, लेकिन जो आत्मा को बीमारियां लगी हैं ये भी किसी के पास जाने में समय नहीं लगाती है। ये बीमारी भी ऐसी है पता भी नहीं चलेगा कैसे दूसरे की बीमारी हमारे पास पहुंच गई। हमने किसी के प्रति खराब संकल्प चलाए, उसको दूर बैठे भी किसी के प्रति खराब संकल्प चलाए तो क्या हुआ?
तो जो खराब संकल्पों की बीमारी है उसका असर किसको हुआ? जिसके प्रति चलाया, खुद तो हुए ही, लेकिन जिसके प्रति चलाया वो भी सामने नहीं है, लेकिन वो दूर बैठे भी बीमार हो गया। बाबा कहते ये ऐसी बीमारी है सूक्ष्म, किसी को पता नहीं चलेगा कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, चलेगा पता? नहीं चलेगा। ये इतनी सूक्ष्म बीमारियां हैं। तो बाबा कहते हैं इन सूक्ष्म बीमारियों से बचने का एक ही साधन है कि जो मैं सुनाता हूं उन बातों का ही चिंतन करो। अपने मन को इतना व्यस्त कर दो इन बातों में जो बाबा ने हमें सुनाई है। इन बातों में अपने मन को इतना व्यस्त कर दो कि वो जो बीमारियां हैं व्यर्थ संकल्पों की, उनको समय न मिले, वो हमारे पास आए, क्योंकि उनको भी हम खुद ही बुलाते हैं। बाबा ने कहा ना, माया क्या कहती है? माया क्या कहती है बाबा को? कि आपके बच्चे ही हमको बुलाते हैं। वैसे तो माया भी युद्ध करते करते अब बहुत थक गई है, लेकिन फिर भी देखो बाबा को जब माया कहती है कि आपके बच्चे ही मुझे बुलाते हैं, अगर कोई पड़ोस का बच्चा हो वो आपके बच्चे को बिगाड़ रहा हो और आप कहो कि आप तो हमारे बच्चे को खराब कर रहे हो, खराब संस्कार डाल रहे हो, तो जो खराब बच्चा वो क्या कहेगा? आपका बच्चा खुद ही तो आता है मेरे पास, आप अपने बच्चे को कंट्रोल करो। होता है ना ऐसा? तो बाबा कहते हैं माया भी कहती है कि आपके बच्चे ही मुझे बुलाते हैं। तो आज ये जो स्मृति दिवस है इसमें हमने अपने आप को इतना पक्का कर लेना है। स्मृति माना याद, हमेशा याद रखना है कि बाबा को माया फिर ना कहे कि आपके बच्चे मुझे बुलाते हैं। हमने अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि बाबा के कदम पर कदम रख करके चलना। बाबा ने जिस दिन बाबा ने जाना था उस दिन बाबा ने रात को वाणी चलाई, तो बाबा ने 3 शब्द कौन से बोले थे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा जाते जाते हम बच्चों को ये 3 बातें बता कर गए कि बच्चे जैसे मैं बाबा साकार में कैसे थे, निराकारी, निराकार से जुदा नहीं थे, निर्विकारी और निरअहंकारी, बाबा को कोई अहंकार नहीं था। एक बार जो है दादी जी सुना रहे थे कि बाबा कोई गोबर के उपले बनाते ना, तो बाबा जो है पहले बच्चों को करके दिखाते थे। अब किसी बच्चे को डायरेक्ट बोलो कि आप ये बनाओ, किसी को देह अभिमान भी आएगा कि मैं कैसे ऐसे काम कर सकता हूँ। तो बाबा ने बच्चों का देह का अभिमान तोड़ने के लिए पहले खुद करके दिखाया। गोबर के उपले बना के बाबा ने दिखाए ताकि बच्चों को ये न लगे कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सदा निरअहंकारी, ये दुनियावी चीज़ों के अपने आप का कुछ भी, अपने गुणों, शक्तियों, धन, कुछ भी है, किसी भी चीज़ का हम अहंकार करते हैं तो बाबा कहते हैं तो व्यर्थ है, विनाशी चीज़ है। ये तो अभी खत्म हुई, कल खत्म हुई, कोई चीज़ रहनी है। जो चीज़ खत्म होने वाली है उसके साथ हम मोह करते हैं, जो चीज़ खत्म होने वाली है उसका हम अहंकार कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये तो एक अज्ञानता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इस अज्ञानता के अंधकार से दूर किया। ये अज्ञानता का अंधकार बाबा ने हमारे अंदर से मिटाया और हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी जगाई, क्योंकि परमात्मा महाज्योति है, उससे बड़ी ज्योति और कोई नहीं है। तो बाबा ने उस महाज्योति ने आकर के हम सब आत्माओं की ज्योति को जगाया, क्योंकि हम सभी आत्माओं की जो बैटरी है बिल्कुल डेड हो चुकी थी। अभी हम क्या करते हैं? बाबा से योग लगाते हैं ना
तो बीच बीच में जैसे जोड़ते हैं थोड़ी सी लाइट जलती है, फिर बंद हो जाती है ना। फिर थोड़ी कोशिश करते हैं, फिर बंद होती है। तो बाबा कहते हैं वो जो कोशिश करते हैं ना हम, और थोड़ी सी जगती है, उस पल को याद रखो। हमें याद क्या रहता है, और बस फिर मन भटक जाता है, फिर हमारा मन नहीं टिकता है। बाबा कहते हैं जब टिक भी रहा है ना, जो पॉजिटिव है उसको याद रखो ना, जो नहीं टिक रहा उसको क्यों याद रखते हो नेगेटिव को। तो बाबा ने कहा जो आत्मा की ज्योति जगती है, थोड़ी सी शक्ति देखो, थोड़ा सा जब मन एकाग्र होता है तभी हमें कितनी उसमें ऊर्जा मिल जाती है, मिलती है ना। अगर हम एक दिन में 1 घंटा भी अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी। ऐसे करते करते बाबा कहते हैं बच्चे, प्रैक्टिस जब आपकी होती जाएगी तो ये सब नेचुरल हो जाएगा। फिर जरूरी नहीं स्पेशल बैठेंगे तभी मन लगेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये नेचुरल हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव को हम याद करते हैं तो हमें कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती है, चलते फिरते हो जाती है ना याद। स्पेशल करने बैठते हैं, मम्मी को याद करो, पापा को याद करो, बच्चों को याद करो, स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा सच्चा माता पिता हूँ। सच्चा माता पिता कौन है हमारा, जो अनादि और अविनाशी, उसकी तो हमें चिंता ही नहीं, कभी छोड़ जाएंगे हमें। देह के माता पिता की तो हमें चिंता होती है, एक न एक दिन तो हमको छोड़ जाएंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा ऐसा पिता हूँ, ऐसा गुरु हूँ, ऐसा टीचर हूँ जो तुमको कभी मझधार में छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम बच्चे छोड़ जाते हैं, हम बच्चे छोड़ जाएंगे ना, और फिर उल्टा क्या बोलेंगे, बाबा तो हमें भूल ही गए, बोल देते हैं ना ऐसा। तो बाबा कहते बच्चे याद रखो मैंने कब आपको छोड़ा है, मैं कब भूला हूं आपको। भूलते हैं बाबा? नहीं भूलते, क्योंकि ये भूलने और याद रखने की बीमारी तो हमारे अंदर है, इंसान के अंदर है ना। छोटी छोटी बात भी भूल जाएंगे हम, कई चीजें भूल जाएंगे। बाबा कहते बच्चे मैं तो हमेशा तुम बच्चों को याद रखता हूँ, तभी तो आया हूँ कि मेरे बच्चे अब बहुत दुखी अशांत हो गए हैं। हो गए ना, दुनिया की क्या हालत हो गई है। तो बाबा कहते जब दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है तो मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, ऊपर से बाबा सब देखते हैं कि जो मेरे बच्चे इतना ज्ञान का श्रृंगार किया, इतना दैवी गुणों का श्रृंगार किया, इतनी शक्तियां दी, देवियों के हाथ में कितने अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते कितना मैंने तुम बच्चों का ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार किया, और यहाँ 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते जब यहाँ पहुंच गए तो फिर यहाँ आते आते हम क्या हो गए, बिल्कुल खाली। तो फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे खाली हो चुके हैं। जब खाली हो गए फिर बाबा को पुकारना शुरू कर दिया कि बाबा हे भगवान, किसी न किसी रूप में उसको पुकारते रहते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे जब बच्चों की ऐसी हालत देखता हूँ तो मैं ड्रामा अनुसार इस दृष्टि पर आ जाता हूँ। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में, जिनकी आज स्मृति दिवस, जो हमारे पिताश्री, जिनके माध्यम से परमात्मा सृष्टि का ही परिवर्तन करा देती है, तो ऐसे महान पिता के स्मृति दिवस पर हम सब ने दृढ़ संकल्प करना है कि जो मेरे बाबा ने किया वो मुझे भी करना है। और कोई समय नहीं आएगा, पिछला साल निकल गया, ये भी निकल जाएगा, और आने वाला समय भी ऐसे करते करते निकल जाएगा, और हमारी झोली क्या हो जाएगी, खाली की खाली रहेगी। बाबा कहते बच्चे खाली नहीं रखना है, छेद भी नहीं करना है। थोड़ा सा भी कहीं से लीक हो रहा होगा ना, पूरी टंकी खाली हो जाएगी रात भर में। ऐसे बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी झोली में
कहीं भी छेद नहीं हो। जो बाबा दे रहे हैं उसको अंदर डालो, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनियावी जो परिस्थितियां हैं, विघ्न है, ये भी एक क्या है, मशीन में हम कपड़े डालते हैं ना, वॉशिंग मशीन है, उसमें हम कपड़े डालते हैं तो कपड़े वो मशीन क्या करता है, कपड़े को धुलाई करके अच्छे से निचोड़ देता है ना, उसके बाद कपड़े निखर के बाहर आते हैं। ऐसी परिस्थितियां भी हम बच्चों को अच्छी तरह आएंगी, हमें अच्छी तरह हिलाएंगी और निचोड़ के भी रख देंगी, उसके बाद ही हम परफेक्ट बनते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अनुभव के साथ ही चल सकते हैं हम, चाहे वो खराब अनुभव है चाहे अच्छा अनुभव। खराब अनुभव भी हमें सिखा के जाता है, वो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाता है, और जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं वो अनुभव ही हमारी आंखें खोलता है, चाहे समय है, चाहे इंसान है, चाहे वस्तु है। वस्तुओं पर भी हम इतना निर्भर हो जाते हैं, हम उसके बिना हिल ही नहीं सकते। जब वो चीज खराब हो जाती है तो आंखें खुल जाती है, अब मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। व्यक्ति है जब धोखा देता है तभी आंखें खुलती हैं कि सच में बाबा ने तो मुझे कहा था। क्यों? जब तक अनुभव नहीं होगा ना तब तक हम जल्दी समझ नहीं पाते। तो बाबा ने कहा बच्चे अनुभव तो हो गया ना, अब हो गया ना। हर किसी को अच्छा या बुरा सब चीज़ों का अनुभव हो चुका है, इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी और अब इस ज्ञान में बाबा के ज्ञान की गहराई का अनुभव करो। अब दुनियावी अनुभवों के पीछे नहीं जाना, अब बाबा जो हम बच्चों को करा रहे हैं उस अनुभव के पीछे लगना है कि मुझे इधर से भी प्राप्ति हो जाए, उधर से भी प्राप्ति हो जाए, मैं बाबा की वाणी पढ़ूं, बाबा के गीत सुनूं। मैं कितने अच्छे अच्छे उनमें शब्द होते हैं, अगर हम उन शब्दों को भी जीवन में उतार लें, उनको ही गुनगुनाते रहें, तो हमारा जीवन क्या बनेगा? जो वो शब्द ऊंचे हैं, जीवन भी ऊंचा बनेगा। तो इसलिए आज हम सबने एक दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे वही करना है जो मेरे बाबा ने मुझे करने के लिए कहा है। ओम शांति।